हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक चैप्टर होता है संख्या पद्धति, उसका एक भाग होता है इकाई का अंक ज्ञात करना। आज सीखेंगे हम लोग इसके बारे में। देखिए आप लोग, जैसे होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 गुना के 120, 120 120 एक कम 120, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इसको हम और 60 तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 5 चौके 20, तो इसका इकाई अंक पकड़ेंगे। फिर करेंगे, अगर 0 आ गया, अगर किसी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 ही प्राप्त होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यह संख्या क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ठीक। अगर अगर हम और 60 तरीका से अगर जानना चाहते हैं तो पहले देखेंगे कि यह संख्या है। अगर कोई संख्या लिखी गई है और गुणा के प्रोसेस में लिखी गई है तो इसको क्या देखेंगे, अगर 2 और 5 का अगर पेयर बन रहा है, जैसे देखेंगे कि 2 और 5 का पेयर बन रहा है, तो इसमें अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। तो हम किसी भी संख्या को देखेंगे, अगर ऐसा रहेगा 2 और 5 का अगर पेयर बनेगा तो हम तुरंत बताएंगे कि इकाई का अंक 0 होगा। और इसी प्रकार अगर देखते हैं दूसरी संख्या, अगर मान लीजिए कि 1 हो गया 3 हो गया, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे लिख लें 6, नहीं 6 नहीं करते हैं, इसमें सम नहीं रखते हैं, केवल इतना ही रहने देते हैं। अगर करेंगे तो क्या करेंगे, 5 7 35, 35 तिहाई कितना हो जाएगा, 35 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 1 105 हो जाएगा। देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका इकाई का 5 हो जाएगा। अगर इसको हम देखना चाहते हैं, अगर ऐसे करेंगे, अभी हम बताए थे आप लोगों को, इसमें देखेंगे तो 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 0 बन ही नहीं सकता है। अगर किसी संख्या में आप लोग अगर देखेंगे, अगर कोई संख्या है और मल्टीप्लाई में है तो उसका देखेंगे, अगर 5 रहेगा उसमें तो उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। जैसे देखिए, अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, अगर इसका इकाई का अंक देखेंगे क्या आ जाएगा, 15, तो इसमें क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 5 हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान देंगे कि अगर 2 नहीं है, अगर 2 नहीं है और 5 है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। और इसी तरह दूसरा देखते हैं, जैसे कि कुछ और संख्याएं होती हैं जो कि पावर के बेस में भी होती हैं। जैसे अगर हम कर देते हैं 9 के पावर, अगर कर देते हैं 5 गुणे 9 के पावर 5 गुणे 6 के पावर कर देते हैं, अगर 8 न लिखकर अगर 7 लिख देते हैं, गुणे अगर 5 के पावर 6 कर देते हैं। तो अगर देखेंगे इसको, अगर पूरा खोल कर करते हैं, 9 का अगर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 7 बार करेंगे और 5 का 6 बार करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसका इकाई का अंक हमें बहुत जल्दी निकालना होता है कंपटीशन के आज के दौर में। तो इसको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम कर देते हैं 9 के पावर 5 डिवाइड 4 गुणे 6 के पावर 7 डिवाइड 4 गुणे 5 के पावर 6 डिवाइड 4, तो अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। 9 के पावर 1 गुणे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर 3 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर देखेंगे कि अगर इसका है तो या तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा खोलकर, या फिर देखेंगे कि अगर 2 और 5 का पेयर बन रहा है तो क्या, अभी हम आप लोग को बताए थे कि अगर 2 और 5 का पेयर बन रहा है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। अगर इसी प्रकार हम देखते हैं कि और एक होता है कि जैसे कि पावर में अगर कोई संख्या है, पावर में है और वो घटाने के रूप में है। जैसे कर देते हैं, जैसे 61 के पावर कर दें, 61 के पावर कर दें, कितना कर दें, अगर हम कर देते हैं, मान लीजिए अगर 33 कर देते हैं, ठीक, और माइनस कर देते हैं 60, अगर 59 के पावर कर देते हैं, 59 के पावर अगर कर देते हैं कितना, इसको कर देते हैं हम 31,
31 ना कर कर इसको अगर हम 34 कर देते हैं, 34 कर देते हैं, ठीक, 34 कर देते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 32, 61 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 32, 2 हो जाएगा, 59 के पावर 2 हो जाएगा। तो देखेंगे कि इकाई का ही अंक हमें लेना है, तो अगर पावर करेंगे तो इकाई का ही अंक लेंगे। अगर इकाई का अंक लेते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर करते हैं इसका तो 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। इसका इकाई का अंक भी 1 है, इसका भी इकाई का अंक है, तो क्या कर देंगे, अगर इसको देखेंगे और इसका इकाई का अंक देखेंगे तो फिर अगर 1 माइनस 1 कर देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इकाई का अंक, ठीक। अगर यही करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर प्लस में है, यही यही प्लस में है, इसको मिटा देते हैं। अगर इसको देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर अब न समझ में आया होगा तो देख लीजिए, अगर 63 कर देते हैं, 63 पावर 61 कर देते हैं, माइनस, ठीक, 63 के पावर क्या कर देते हैं, 59 कर देते हैं, 59 कर देते हैं। अगर इसको देते हैं, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा, केवल इकाई का अंक लेंगे। फिर इसका अगर करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 19 हो गया, 19 में 4 चौको 16, 3 बच गया, 3 के पावर 3। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो 3 ही है, यहाँ क्या आ गया, 27 आ गया, ठीक, 27 आ गया। तो क्या करेंगे, इससे ये क्या करेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है जो कि हम किए हैं। इसको अगर हम अगर कर देते हैं, अगर अगर यहाँ हम कर देते हैं, अगर इसको हम कर देते हैं, कितना कर दें इसको, 49 कर देते हैं, 49 कर देंगे तब सही रहेगा यहाँ समझने के लिए। अगर इसको करते हैं 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस अगर यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 के पावर भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अगर 3 के पावर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 3 क्या आ जाएगा, इकाई का 0 हो जाएगा। अगर यही प्लस होता है तो क्या हो जाता, 3 + 3 कितना हो जाता, 6 हो जाता। अगर इसी पर प्लस कर कर देखेंगे, जैसे ये है, यहीं पे अगर प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 के पावर 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो इसका इकाई का क्या बता सकते हैं, 6 बता सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर देखते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है 63, ठीक, 63 के पावर अगर मान लेते हैं हम यहाँ 5 रख देते हैं, ठीक, 5 रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, 63 के पावर कितना रख दें, 63 के पावर 5 रख देते हैं, 63 के पावर अगर 64 के पावर अगर 63 के पावर अगर यहाँ 61 रखते हैं, ठीक है, 63 के पावर 61 रखते हैं, माइनस 61 के पावर अगर 61 रखते हैं, तो यहाँ देखेंगे, देख लेंगे, ये इसलिए लिखे हैं कि क्योंकि ये एक होता है जो कि इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, जिसमें हासिल लेकर भी ज्ञात करना होता है। तो अगर इसको करेंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक, 3 के पावर 1 माइनस, और 3 के पावर 1 3 ही होगा, और माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कर सकते हैं। अगर यही संख्या है, मान लीजिए एक और नियम होता है इकाई का अंक ज्ञात करना, जैसे कि ये हो गया 12 के पावर 17 + 1। अगर इसमें इकाई का अंक, इसको इकाई का अंक ज्ञात करना है इसका, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 के पावर 4 चौके 16, 1 बचा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना, अगर इसको करेंगे, अगर किसी भी संख्या को अगर हम छोटी, अगर कोई जैसे है कि अगर किसी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं और उसका अंश छोटा हो, अंश छोटा और हर बड़ा हो, तो क्या होगा, उसका अंश ही उसका आ जाता है इकाई का अंक। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
इसी प्रकार एक और होता है, जैसे करते हैं 12 की पावर 17 प्लस 1 बराबर और बटा के 11। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अलग अलग होता है, दोनों के बेस में 11 ही करेंगे। अगर खोल कर भी करेंगे तब भी दोनों के, ऐसा तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका 1 आएगा। तो 1 के पावर क्या हो जाएगा, 1 के पावर 17 प्लस, इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर किसी 1 के पावर कोई भी घात हो, कितना हो भी घात हो, क्या होता है, 1 ही होता है। प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार और देखते हैं। अगर इसको हम और देखते हैं, जैसे 13 की पावर 18 कर देते हैं, 13 की पावर 18 कर देते हैं -1 बटा के 12 कर देते हैं। तो इसको डिवाइड अभी हम बताए हैं, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो 1 के पावर 18 -1, ठीक। अगर इसमें 1 से डिवाइड, अगर 1 को 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर अभी बताए हैं कि अगर 1 के पावर कोई भी संख्या हो तो क्या होगा, वो 1 ही होगा। -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और इसको इस तरह भी देख सकते हैं, अगर 4 चौक तो 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। तो केवल हम क्या करेंगे, इकाई का अंक ही पकड़ेंगे, इकाई का अंक पकड़ेंगे। तो इसमें 2 बचा है, 2 बचा है, 3 3 9 हो गया, ठीक, 9 हो गया। और फिर एक ए हो गया, 169 हो गया। 169 करेंगे, 100, अगर 13 का करते हैं पूरा लेंगे, 13 करते हैं तो 169 होता है। 169 में से 1 घटाएंगे, 168। अगर 168 को 12 डिवाइड करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, शेषफल जो आता है वही इकाई का अंक होता है। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम और एक देखना चाहते हैं तो एक और देख सकते हैं। जैसे कुछ संख्याएं ऐसे भी होती हैं, 21 के पावर अगर 17 करते हैं, ठीक, 21 के पावर 17 करते हैं +1, देखेंगे तो यहाँ कटेगा नहीं। और एक नियम ये भी होता है, हमेशा अगर इकाई का अंक ज्ञात करना होगा तो एक या तो +1 करेंगे या तो -1 तक लेकर जाएंगे। देखेंगे तो 11 दूना के 22 हो गया, 11 कम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत हो जाएगा। पावर करेंगे, कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 दूना के 22, तो कितना अधिक हो रहा है, -1 पावर 17 +1, ठीक। इसके भी अभी अगर करना चाहते हैं तो इसके अपन अभी लिख सकते हैं हम, लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या, अगर मान लीजिए कि अगर इसमें 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, शेष 1 ही आएगा। अगर कोई संख्या, अगर विषम संख्या है, अगर माइनस है बेस में तो क्या होगा, वो माइनस ही आएगा। अगर सम रहेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इसको भी समझ गए। और एक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय बहुत प्रचलन में है फैक्टोरियल वाला सवाल। अगर फैक्टोरियल वाला सवाल आप समझना चाहते हैं, देखिए 1 का फैक्टोरियल गुणे 2 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल गुणे 4 का फैक्टोरियल गुणे 5 का फैक्टोरियल। जैसा अगर जानते होंगे तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उसके निम्नतम रूप में तोड़ना। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल हो गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर सकते हैं। अगर इतना कर देंगे तो हम आपको बताए हैं कि एक का फैक्टोरियल 1 ही होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, गुणे 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, गुणे 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। अगर हम इतना खोलेंगे तो इतना बढ़ा जा रहा है। और हम ये भी देखे हैं कि जब शुरू में ही आप लोगों को हम बताए थे कि अगर 2 और 5 का मल्टीपल मिल रहा है,
मल्टीपल अगर मिल रहा है तो क्या करेंगे, उसका इकाई का अंक 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि 2 और 5 मिल रहा है, 2 और 5 मिल रहा है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ अगर ऐसा देखें और वहाँ देखें कि 2 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल है, बस तुरंत आप इकाई का अंक 0 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर एक का फैक्टर, मान लीजिए कोई हो, सम हो विषम हो, अगर इसमें आया, मान लीजिए कि अगर ये कर देता है कि 1 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल गुणे, केवल बहकाने के लिए करता है, 5 का फैक्टोरियल गुणे 7 का फैक्टोरियल, तो इसमें देखेंगे कि 3 में भी 2 आएगा, 5 में भी 2 आएगा। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि इसमें तो 2 कहीं लिखा गया नहीं है, तो इसका इकाई का अंक 0 नहीं होगा। लेकिन ये 3 में भी 2 है, 5 में भी 2 है, 5 और 2 का पेयर बनेगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।